नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन के रविदास मंदिर में आज धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर सभी लोगों ने मिलजुल कर आज रविदास के मंदिर में धार्मिक आयोजन किया गया है। रविदास जी के बारे में आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि रविदास जी के फरवरी के अंदर कई कार्यक्रम होते हैं और उनकी जयंती भी मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। रविदास जी के बारे में कहा जाता है कि जो संत फकीर उनके द्वार पर आते थे उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते थे। इस स्वभाव के कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। तब रविदास के पिता ने उन्हें घर से बाहर अलग रहने के लिए ज़मीन दे दी। उसी ज़मीन के छोटे टुकड़े पर रविदास ने रहने का एक छोटी कुटिया बना ली। एक बार बताते हैं कि एक ब्राह्मण आया और रविदास जी से उन्होंने कहा कि मैं गंगा दर्शन करने जा रहा हूँ, मुझे जूतों की आवश्यकता है। उन्होंने निःशुल्क जूते उनको उपलब्ध कराए और एक सुपारी उनको दी कि मेरी तरफ से ये सुपारी गंगा में बहा देना। कहते हैं कि रविदास जी की दी हुई सुपारी जब उस ब्राह्मण ने गंगा मैया को भेंट की तो वहाँ से गंगा मैया प्रकट हुई और उस सुपारी के बदले कंगन ब्राह्मण को सोने का देकर कहा कि आप इसे रविदास जी को दे देना। और इस प्रकार जब जनता को पता लगा कि सुपारी से कंगन सोने का बना गंगा मैया ने रविदास को सौंपने के लिए कहा है तो उसको पखंड भी लोगों ने कहा। उसी समय रविदास जी ने मन के अंदर सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। जैसे ही भजन करना शुरू किया, बताते हैं कि गंगा मैया फिर प्रकट हुई। जिस प्याले में पानी से वे जूतों को गांठने का काम करते थे, बनाने का काम करते थे, उसी से उनको एक कंगन और प्राप्त हुआ। तब जब लोगों को इसकी भक्ति और इसकी शक्ति के बारे में पता चला तो सारे रविदास जी के पैर पकड़ने लगे और रविदास जी की तब से जो है मन के अंदर लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भावना पैदा हो गई। उसी के उपलक्ष्य में यह सभी जातियाँ मिलकर रविदास जयंती को मनाने का कार्यक्रम करती हैं। आइए आपको हनुमानगढ़ जंक्शन के रविदास मंदिर में हो रहे कार्यक्रम के बारे में ले चलते हैं। आपको बता दें कि रविदास मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन में जो निशान साहब है उसके चोड़े को भी आज बदलने की रस्म अदा की गई है। जनता ने मिलजुल कर इसकी रस्म को अदा किया गया है और हाइड्रोक्लोरिक तरीके से इसको स्थापित भी किया गया है ताकि अच्छे ढंग से और बिना किसी रुकावट के निशान साहब को यहाँ लगाया जा सके। इस मौके पर वार्ड पार्षद सुमित रेणवा भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी धार्मिक इस आयोजन के अंदर साथ संगत के साथ मिलकर जहाँ सेवा करने का मौका उन्होंने प्राप्त किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज निशान साहब का चोला बदला गया है और उसको हाइड्रोक्लिक तरीके से और बटन दबाकर सुमित रेणवा के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। वो भी आपको इस तस्वीरों के अंदर दिख रहा होगा कि किस प्रकार इसको आज चोला बदलकर स्थापित किया गया है। श्री गुरु रविदास गुरु घर हनुमानगढ़ च श्री गुरु रविदास महाराज का 644वां प्रकाशोत्सव जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इस क्रम में लड़ीवार असी प्रभात फेरियां कढ़ियां तो उसी क्रम में अज साडा प्रोग्राम मुख्य प्रोग्राम शुरू होया। उहदे तहत निशान साहब का चोला अज बदलिया गया तो हाइड्रोलिक पंप की सुविधा संगत के सहयोग नाल हुई तो निशान साहब बड़ी आसानी नाल बाबे के झंडे झुल गए। तो कल श्री गुरु रविदास महाराज की शाम को 6 बजे जागो होगी तो परसों साडा मुख्य प्रोग्राम सवेरे 10 बजे तो शुरू होके और 1 बजे तक प्रवचन सत्संग कीर्तन होगा। बाहर तो मंडलियां आएंगियां तो उतों पश्चात गुरु का अटूट लंगर वरताया जाऊगा। तो सारी संगत नूं करबद्ध निवेदन है
ਕਿ ਇਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इस मौके पर वार्ड पार्षद सुमित रेणवा के द्वारा 2 कमरे निर्माण के लिए भी जनता की मांग पर यहाँ घोषणा की है। आइए आपको सुनाते हैं कि आज के धार्मिक आयोजन में सुमित रेणवा के द्वारा क्या कहा गया है। जिसमें निशान साहब मैंने यहाँ जो देखा है पहली बार रविदास मंदिर में हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको उठाया गया है और बहुत ही बढ़िया, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसके लिए बड़ा निशान साहब को खड़ा करना बड़ा एक बोड़ा इकट्ठ करना पड़ता है, रोर है, उससे इन्होंने बड़ी एक बढ़िया जो चलन की है। मैं तो ये कह रहा हूँ भी जहाँ भी गुरुघर है वहाँ ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो आगे इसमें 2 दिन प्रोग्राम और हैं, तो बड़ा ही भव्य आयोजन गुरु रविदास मंदिर के मांग भी रखी आपके आगे। हाँ, यहाँ कोई 2 कमरों की समस्या है, तो हम इसमें नगर परिषद के द्वारा इस गुरुघर में 2 कमरों का निर्माण करवा कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, विवाह के हैं, चाहे जिस प्रकार के भी कार्यक्रम हैं, गुरु रविदास प्रबंधन कमेटी लोगों का सहयोग करती है और आम जनता के लिए ये चीज़ बनी हुई है, तो इसमें सहयोग देने से कोई हमें गुरेज भी नहीं है। तो बिल्कुल 2 कमरों का निर्माण करके देंगे। मंदिर के सामने आपने साफ सफाई कर दी है, टोलोगे लगा दी है, इसको आकर्षक बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या और प्रयास रहेंगे? अभी हम यहाँ इस जो पुल के दोनों साइड रंग करवा के और जहाँ पट्टियाँ हैं वहाँ मूर्तियाँ बनवाई जाएंगी, जिससे लोगों को संदेश मिल सके सफाई के प्रति, और जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार के कुछ स्लोगन्स के अनुसार बढ़िया मूर्तियाँ यहाँ वो जो पेंटिंग करवाएंगे, बढ़िया इसके रंग रोगन करवाएंगे। जो यहाँ टैक्सी स्टैंड बना रखा था अनौपचारिक, उसको यहाँ से हटाकर राजकीय कन्या विद्यालय के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ टैक्सी स्टैंड को जगह दे दी हमने। तो क्योंकि 2 मंदिर हैं, गुरु रविदास मंदिर है, ये गुरुघर है, बराबर बाबा रामदेव जी का मंदिर है, तो लेडीज़ों का और का यहाँ आना जाना ज़्यादा रहता है। तो इसके नीचे जैसे गंदगी का माहौल था, उपतर भी बैठे रहते थे, ताश खेलते लोग, जुआ खेलते, सबको यहाँ से हटाया जाएगा, ताकि महिलाओं को इसमें सुरक्षा महसूस हो, गंदगी ना हो, सफाई का माहौल रहे। ख़ास तौर से जो हमारी माताएं बहनें आती थी, उन्हीं के दृष्टिकोण से हमने इस पुल के नीचे इंटरलॉकिंग और सफाई और रंग रोगन का कार्यक्रम शुरू करवाया। जैसा कि सेवादार मनसुखजीत सिंह ने जनता से अपील भी की है कि 3 दिन तक यह आयोजन चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रविदास मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुंचकर वे सेवा करें और धार्मिक गुरुओं के प्रवचन सुने और अपने जीवन को सफल बनावें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।